हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नीट के लिए। देखिए नीट की जो डेट है आपको दे दी गई है 12 सितंबर। ठीक है, 12 सितंबर आपको डेट दी गई है। इससे पहले जो पिछले साल नीट एग्जाम हुई थी वो हुई थी 13 सितंबर को। ठीक है, और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मुझे लगता है कि 15 दिनों का आप लोग को टाइम दिया गया रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन आप लोग को कंप्लीट करना है। चार्जेस लगने वाले हैं 1500 जनरल कैटेगरी को, और बाकी जो ST/SC है उनको लगने वाले हैं 800। ठीक है, और जो भी OBC कैंडिडेट है उनको लगने वाले हैं यहाँ पर 1400। ठीक है, ये तो भाई स्ट्रेटजी बात हो गई, और आपको क्या क्या यहाँ पे लगने वाले हैं उसकी बात तो मैंने कर लिया, और आप लोग के लिए उसके लिए एक वीडियो भी बना दिया था। अभी का सबसे अगर इंपॉर्टेंट वीडियो का अगर मैं बात करूं कि मैं क्या बात करने वाला हूं, आप लोग के लिए बेहद जरूरी है। देखिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए। बहुत सारे स्टूडेंट अभी फाइट कर रहे हैं कि भाई एग्जाम का पैटर्न जो है ये नहीं होना चाहिए। पैटर्न के लेकर डिस्कशन चल रहा है, डेट जो है उसको लेकर डिस्कशन चल रहा है कि भाई डेट ये नहीं होनी चाहिए, और कुछ कुछ को लेकर स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि डेट आगे बढ़ाया जाए, पोस्टपोन किया जाए। ठीक है, कुछ का कहना है कि एग्जाम जल्दी होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम जल्दी होना चाहिए। सबसे बड़ा जो यहाँ पर इशू है, किसी स्टूडेंट का वहां पर ख्याल ही नहीं जा रहा है, किसी स्टूडेंट का वहां पर ध्यान ही नहीं है। सबसे बड़ा इशू की मैं बात करूं, भाई एग्जाम देने वाले हैं लगभग 17 लाख बच्चे। ठीक है, 17 लाख बच्चे, और उसमें सिलेक्शन किन का होना है, मात्र लगभग 65,000 समथिंग का यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाले हैं। अब आप मुझे बताओ 17 लाख में 65,000 माइनस कर देंगे तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा जो है वो बच जाता है। लगभग 16 लाख समथिंग यहाँ पर आंकड़ा बचता है। 16,45,000 समथिंग यहाँ पर बचता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये 16,45,000 बच्चे आखिर क्या करेंगे। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर कहाँ है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर क्या होता है, मान के चलो अगर झारखंड की मैं बात कर लूं, झारखंड में लगभग अगर अप्रोक्स वैल्यू में बात करूं तो लगभग अगर 20,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, 20,000 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं, सीट कितनी है, लगभग 300। ठीक है, सीट कितनी है, 300। कॉलेज कितने हैं, लगभग 6 से 7 कॉलेजेस हैं। ठीक है, सीट कितनी है, 300। 3 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको इस बार MCI ने बिल्कुल और बिल्कुल रद्द कर दिया है कि यहां पर एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था है वो बिल्कुल सही नहीं है। और यह बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर व्यवस्था सही नहीं होगी, वहां की फैसिलिटी सही नहीं होगी, तो वहां पर बच्चे जाकर करेंगे क्या। जब वहां पर फैसिलिटी नहीं है वो सारी चीजों की, तो फिर वहां पर जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो MCI ने 3 कॉलेजेस को छाट दिया है इस बार। ठीक है, MCI ने जो भी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस टाइप से कुछ है इसका इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने इसको छाट दिया है इस बार 3 कॉलेज को। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर जो भी वैकेंसीज हैं, जो भी स्टूडेंट नीट के वो फॉर्म भरते हैं बहुत ही ज्यादा, बट वहां पर सीट अवेलेबल नहीं होती है। आप मुझे बताओ 20,000 बच्चे में 300 सीट अवेलेबल है, तो 19,700 बच्चे आखिर कहां जाएंगे। ये सबसे बड़ा इशू है, 19,700 बच्चे आखिर कहां जाएंगे। अगर मैं बात करूं, चलिए ठीक है, मैं मानता हूं MBBS कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज्यादा टफ होता है और मिलना मुश्किल होता है, तब भी कोई बात नहीं। लगभग 600 सीट तो होने चाहिए ना भाई आपके स्टेट में, 600-700 सीट तो होने चाहिए। जो भी कॉलेजेस हैं आपके, वो तो आपके पास कम से कम होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सीट नहीं है, कॉलेज होते हुए भी आपके पास सीट नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। बच्चे अभी तक बिल्कुल फाइट कर रहे हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब एग्जाम होता है तो कट ऑफ जाता है कितना, 610, 620, 630, 640, और आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। फिर आप सोचते हो भाई मैंने पढ़ा था बिल्कुल भी, और कुछ हुआ ही नहीं। मार्क्स आया आपको 590, 595, और आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। आप कॉलेज के लिए परेशान हो भाई। 595 कुछ कम नहीं होते हैं मार्क्स, बट आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्यों, तो सीट अवेलेबल नहीं है आपके स्टेट में। फिर क्या करोगे आप, फिर ड्रॉप लोगे। तो यहां पर सबसे बड़ी गलती कहां है, अगर आपके स्टेट में कॉलेज ज्यादा होंगे, अगर सीट ज्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां पर। बट आपने अच्छा मार्क्स भी लाया है और आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे किसका बिल्कुल हाथ है, वहां की गवर्नमेंट की, जो आपको वहां पर सीट प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। आपने बिल्कुल पढ़ाई किया था, कोई ऐसा बच्चा है क्या मुझे बताइए जो बिल्कुल 590 प्लस मार्क्स लाके बोले कि मुझे BDS मिल जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, वो BDS में जाना चाहेगा ही नहीं, उसको चाहिए MBBS। ठीक है, MBBS चाहिए, और भाई उसका सीट तो आपके स्टेट में है नहीं, फिर आप क्या करोगे। 580 भी यहाँ पर मार्क्स कुछ ज्यादा ही होते हैं, 580 भी कुछ कम मार्क्स नहीं है। अब कट ऑफ हाई जा रहे हैं। NTA का जो भी पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है वो कुछ ज्यादा ही इजी होने की वजह से जो क्वेश्चन कट ऑफ है वो 720 भाई पहुंच जा रहा है। भाई बताओ 720 मार्क्स लाए हैं 2 स्टूडेंट ने, आपने तो सुना ही होगा। पिछले साल लगभग 710 या फिर 716 जो हाईएस्ट मार्क्स गया था। ठीक है, 716 समथिंग मार्क्स गया था। तो ये मुझे बताओ कट ऑफ दिन पर दिन हाई होते जा रहा है। ऐसे में तो फिर बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिलेगा ही नहीं, फिर वो करेंगे क्या, ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हैं।
जितने भी बच्चे हैं लगभग अगर 3 ड्रॉप भी लिए हुए हैं, तो अगर उनका मार्क्स अच्छा भी आ रहा है, 570 भी वो ला रहे हैं, 575 भी ला रहे हैं और जनरल कैटेगरी में है, तो उनको कॉलेज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, कॉलेज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहां पर ये सब बिल्कुल खामियां सुधारने वाली है और जितने भी स्टूडेंट है वो बिल्कुल इसको लेकर शांत हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स को इस पे ज्यादा बात करनी चाहिए कि कॉलेज की जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए हमारे स्टेट में, सभी स्टेट में जहां भी सीटें कम है वहां पर सीट बढ़ानी चाहिए। अगर मैं कुछ जगह की बात करूं तो वहां पर अच्छा खासा सीट अवेलेबल है, जबकि वहां बच्चे कम है बट सीट अच्छे खासे अवेलेबल है। बट कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर सीट बहुत ही कम है और किसी का ध्यान नहीं है उस साइड, और आपका अगर मार्क्स आता भी है तो फिर कॉलेज मिलेगा नहीं आपको। फिर वही कीजिए, आप बीडीएस चले जाइए या वेटनरी ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, तो ये सब ऑप्शन बच जाते हैं। भाई पढ़ाई किया एमबीबीएस के लिए तो सीट नहीं मिलेगा तो बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो अभी भी समय है, लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग अभी भी लगभग 2 से ढाई महीना आप लोग के पास है, 3 महीना भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी कुछ नहीं किया आप लोगों ने तो फिर भाई वही होगा, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जब आपका अंक होगा 570, 575, तो पता चलेगा आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो भाई बहुत बुरा लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं मिलेगा इतने मार्क्स में भी तो फिर तो बुरा लगने वाला है। ठीक है, इसलिए बेहद जरूरी है कि इस बात को बिल्कुल आप लोग आगे बढ़ाओ, ये बिल्कुल जरूरी है ताकि कॉलेज की सीटें आप लोग जगहों पे बढ़े। जो भी कॉलेज बंद है उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाए। चलो इस साल कोई बात नहीं, अगले साल के लिए वो कॉलेज को तैयार किया जाए, ज्यादा कॉलेज बनाए जाए उस जगह पे ताकि बच्चों को अच्छा खासा सुविधा मिल पाए। आप समझ सकते हो 20,000 बच्चे और सीट कितने अवेलेबल, 300, तो 19,700 कहां जाएंगे। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर 17 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 65,000 सीटें अवेलेबल है, चलिए 70,000, भाई 70,000, चलिए मान लीजिए 70,000, तो 16,000 जो 30 बच्चे बचे, 16,30,000 बच्चे बचे, वो कहां जाएंगे। तो ये सब बिल्कुल खामियां हैं, इसको दूर करने वाली बेहद जरूरी बात है, वरना ऐसे बहुत ज्यादा बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। आजकल सीटें बहुत ज्यादा खरीदारी, बिल्कुल ऐसा है कि जहां पर अगर एक वैकेंसी है तो बिल्कुल वहां फॉर्म मत भरिए। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, बाकी स्टूडेंट्स को भी, जो भी यूपीएससी, जेपीएससी और भी जितने एग्जाम्स हैं, जो भी नॉर्मल कुछ कैंडिडेट होते हैं, उनके मैं यही बात कहूंगा कि जिनके पास सीटें कम है, 1-2 सीट है, 3 सीट है, 5 सीट का फाइट है, वहां 10-10 हजार बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 20-20 हजार बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पर फॉर्म भरना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भाई पहले से वह सीट बुक है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर जो भी न्यू चैनल सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।